बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द पॉइंट्स दैट वी हैव टू रिमेंबर वंस अगेन बिकॉज इट विल बी रिवाइज्ड वंस अगेन। तो हम लोग दोबारा पॉइंट्स को भी साथ साथ देखेंगे और इनसे मुताल्लिका जो जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखेंगे ताकि रिवीजन हमारी एक दफ़ा फिर अच्छे से हो जाए। पहले तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है तकरीबन उसके अंदर डिस्क्रिप्शन है ब्रुकफील्ड की बिल्डिंग के बारे में। दूसरा जो हमारे पास आगे बात आती है उसमें ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के स्टेटस के बारे में बात की गई है और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है आपके नोट्स के अंदर जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स के पास नहीं है वो मुझसे रब्ता करके नोट्स ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ये मैं बता रहा हूँ कि लेकिन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आप उनको यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको नोट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ सकती when there comes a matter of questions only। तो स्टेटस ऑफ ब्रुकफील्ड पब्लिक स्कूल के बारे में बात है, तो आइए पढ़ते हैं पहले उसके बारे में। तो ब्रुकफील्ड वाज एस्टैब्लिश इन द रेन ऑफ एलिज़ाबेथ के दौरे हुकूमत में कायम हुआ एक ग्रामर स्कूल के तौर पर। देयर हैड ऑलवेज बीन स्टोरी ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ द ब्रुकफील्ड बोथ इन नंबर एंड रिप्यूट। जनाब, तादाद और शोहरत दोनों के लिहाज से ब्रुकफील्ड के उतार चढ़ाव की कहानियाँ हमेशा से सरगर्म रहीं। As it remained a little unfortunate, ये ज़रा सा बदकिस्मत भी रहा, it could not become as famous a school as Eton and Harrow। ये ईटन हैरो की तरह वैसा बेहतर स्कूल या वैसा शोहरत याफ्ता स्कूल नहीं बन सका। ओवरऑल इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। जनाब, बहरहाल ये दूसरे दर्जे का एक अच्छा स्कूल था। आगे बढ़ते हैं। ब्रुकफील्ड ने बहुत से अप्स एंड डाउन्स का सामना भी किया मुख्तलिफ रीजन्स में। उससे मुतल्लिका आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका आंसर ये रहेगा कि ब्रुकफील्ड स्कूल माइट हैव बिकम एज फेमस एज हैरो बट इट नेवर हैपेंड सो। ब्रुकफील्ड स्कूल बन सकता था वैसा ही मशहूर जैसे हैरो था, लेकिन ये नहीं हो सका। समटाइम्स इट डिक्लाइन टू नॉन एग्जिस्टेंस एट अदर टाइम इट बिकेम ऑलमोस्ट फेमस। कभी कभार तो ऐसा होता है कि इतना जवाल पजीर हो जाता कि इसके लिए इसका वजूद बरकरार रखना भी नामुमकिन सा हो जाता, लेकिन दूसरे लम्हे ये तकरीबन बहुत मशहूर हो जाता। वेदर बाय रिस्टोर्ड इट्स फॉर्च्यून समवट। वेदर बाय ने इसकी खुशकिस्मती में कदरे इजाफा तो की, बट इट्स लेटर हिस्ट्री शोड नो अपलिफ्टिंग टू फर्स्ट रैंक स्टेटस। लेकिन इसकी बाद की जो तारीख है वो उसे फर्स्ट रैंक स्टेटस की जानिब उठा ना सकी, ऊपर नहीं ले जा सकी। इट वाज अ गुड स्कूल ऑफ सेकंड रैंक। ये सेकंड रैंक का एक अच्छा स्कूल था। आगे बढ़ते हैं जनाब और नेक्स्ट बात को बढ़ते हैं कि ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री जो थी वो उसे कभी फर्स्ट रैंक स्टेटस की जानिब नहीं लेके गई। तो अब ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री पर एक शॉर्ट नोट है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके नोट्स में क्वेश्चन नंबर 3 है। ब्रुकफील्ड वाज अ ग्रामर स्कूल फेमस फॉर टीचिंग ग्रीक एंड द पीरियड ऑफ एलिज़ाबेथ। ब्रुकफील्ड एक ग्रामर स्कूल था, ये मशहूर था ग्रीक और एलिज़ाबेथ का दौर पढ़ाने में। अर्ली 18th सेंचुरी में जब जॉर्ज अव्वल की हुकूमत थी, इट्स मेन बिल्डिंग वाज रीबिल्ट। इसकी मरकज़ी इमारत को दोबारा तामीर किया गया एंड न्यू एडिशंस वर मेड और नए इजाफे किए गए। आगे बढ़ते हैं। ब्रुकफील्ड ने बहुत से तारीख के अंदर नाम कमाने वाले लोग मुहैया किए इंग्लैंड को। इससे मुतालिक हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ब्रुकफील्ड हैड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ब्रुकफील्ड का बहुत हिस्सा है इंग्लैंड की तारीख में। इट प्रोड्यूस्ड मैनी प्रोमिनेंट पीपल। उसने बहुत से नुमायां लोगों को बनाया, पैदा किया। प्रोमिनेंट, नुमायां लोगों को पैदा किया जिनके अंदर जनाब जज भी हैं, पार्लियामेंट के अरकान भी हैं, इंतज़ामी उमूर संभालने वाले सरबराहान भी हैं, कुछ शरीफ ज़ादे भी हैं यानी शरीफ लोग भी हैं, पादरी भी हैं और मर्चेंट्स ताजर भी हैं। दीज पीपल इंक्रीज द ग्लोरी ऑफ इंग्लैंड। ये वो लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड की अजमत में इजाफा किया। आगे बढ़ते हैं। कोई भी ब्रुकफील्ड की इम्पोर्टेंस से इनकार नहीं कर सकता। डिनाई का मतलब होता है हकीकत से इनकार करना और रिफ्यूज़ का मतलब होता है बात से इनकार करना। याद रखिएगा, करेक्शन से मुतल्लिक आपको ये आ सकता है। यहाँ तक कि जो हकारत रखने वाले मगरूर लोग भी हैं उनको ये मानना पड़ेगा कि उन्होंने ब्रुकफील्ड के बारे में कहीं से सुन रखा है। ब्रुकफील्ड ने चिप्स को एक टीचर के तौर पे एक्सेप्ट किया था और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। मिस्टर चिप्स एंड ब्रुकफील्ड ग्रामर स्कूल वर परहैप्स मेड फॉर ईच अदर। शायद ब्रुकफील्ड और
मिस्टर चिप्स एक दूसरे के लिए ही बने थे। दे हैड सो मैनी सिमिलरिटीज इन कॉमन, बहुत सी ऐसी कदरें थी जो कि मुश्तरक थी इनके दरमियान। बोथ वर ओल्ड फैशन, दोनों पुराने जमाने पर मुहित थे। एंड रूटेड डीप इन द पास्ट, माजी में बहुत ज़्यादा रचे बसे थे। बोथ वर नॉट वेरी ब्रिलियंट अपेरेंटली, दोनों बज़ाहिर इस कदर ज़हीन भी नहीं थे। चलें अब आगे बढ़ते हैं। विशेस ऑफ चिप्स ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ हिज मास्टरशिप, जब चिप्स ने अपनी मास्टरशिप का आगाज़ किया तो उसकी कुछ ख्वाहिशात थीं। वो क्या थी ये आपने बताना है, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। मिस्टर चिप्स वाज वेरी एम्बिशियस इन हिज अर्ली 20s, तो अपनी इब्तदाई 20s में यानी 21 से 29 साल की उम्र में ये बड़ा बामकसद इंसान था। ही वांटेड टू बी अ हेड मास्टर और एट लीस्ट अ सीनियर मास्टर इन फर्स्ट क्लास स्कूल। वो चाहता था कि वो हेड मास्टर बने या कम से कम सीनियर मास्टर तो बने किसी फर्स्ट क्लास स्कूल में। However, that could not be possible due to his limited qualification and capability. ताहम ये मुमकिन ना हो सका उसकी महदूद क्वालिफिकेशन की वजह से, यानी उसने जो पढ़ाई थी उसको हम कह सकते हैं, और सलाहियत की वजह से। कैपेबिलिटी, सलाहियत। हिज डिसिप्लिन वाज नॉट गुड, उसका डिसिप्लिन भी इतना अच्छा नहीं था। बट ही हैड अ कीन डिवोशन फॉर टीचिंग, लेकिन उसमें पढ़ाने का बहुत ज़्यादा जज्बा था। कीन डिवोशन, बहुत ज़्यादा जज्बा होना। आगे बढ़ते हैं। स्टेटस क्या था चिप्स का मुख्तलिफ पीरियड्स में उसकी ज़िंदगी के, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं जनाब। 40 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा ध्यान से। 40 साल की उम्र में ही वाज रूटेड डीपली, वो बहुत ही गहराई में या बहुत ही ज़्यादा ब्रुकफील्ड के अंदर रच बस गया था। एंड ही वाज अ डॉइन ऑफ द स्टाफ, और उसे स्टाफ का सरबराह भी बनाया गया था। एट 50, 50 साल की उम्र में। एट 60 ही वाज हिमसेल्फ अ ब्रुकफील्ड, 60 साल की उम्र में वो खुद एक ब्रुकफील्ड बन चुका था। गेस्ट ऑफ ऑनर बनता था ओल्ड ब्रुकफील्डियन के डिनर में। एंड द कोर्ट ऑफ अपील इन डिफरेंट मैटर्स, मुख्तलिफ मामला जो भी होते थे कोर्ट ऑफ अपील था उनके अंदर, यानी यही वो बंदा था जिसकी बात को समझा, सराहा और अंडरस्टैंड किया जाता था। जनाब 10 साल के बाद, जब उसे पढ़ाते हुए 10 साल हो गए, तो उसे मालूम पड़ गया कि उसकी कितनी सलाहियत है। उसे अपनी अदम अहलियत के बारे में पता चल गया, और उसने इस बारे में सोचना तर्क कर दिया कि वो कभी हेडमास्टर बन सकता है। चिप्स की रिटायरमेंट का टाइम क्या था, रिटायरमेंट के बारे में बताना है, और ब्रुकफील्ड में जो उसने वक्त गुजारा उसके बारे में बताना है। यह है क्वेश्चन नंबर 9 और 10। आइए पढ़ते हैं। मिस्टर चिप्स रिटायर्ड इन 1913 एट द एज ऑफ 65। 65 साल की उम्र थी, 1913 में उसने रिटायरमेंट ली। ही वॉज प्रेजेंटेड विद अ चेक, उसे एक चेक मिला, राइटिंग डेस्क मिला, एक क्लॉक मिला। चिप्स ने ब्रुकफील्ड को 1870 में ज्वाइन किया और 1913 में उसने रिटायरमेंट ली। उसने स्कूल को दोबारा 1916 में ज्वाइन किया जब जंग हो रही थी। ब्रुकफील्ड को तकरीबन उसने जो सर्व किया वो 50 साल थे। चले जी, अब बेटा मैं आपके सामने जो डिस्कस करने जा रहा हूं इसमें अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं। अब हम उन पास्ट पेपर्स में आने वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कब कब आए। वो सारे क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे। शॉर्ट नोट लिखना है ब्रुकफील्ड के ऊपर, आपने 2011, 14 और 16 में आ चुके, देख लें इसको आप। फिर दूसरा सवाल है जिसके अंदर है कि किस किस्म के लोग थे जो ब्रुकफील्ड ने प्रोवाइड किए, वो कौन से शोबे थे, पेशे थे जो कि ब्रुकफील्ड के स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट किए थे। आपने शॉर्ट नोट लिखना है कंट्रीब्यूशन के बारे में, हिस्सा मिलाने के बारे में जो उसने इंग्लैंड की अजमत में शामिल किया। ये सारे सवाल 2013, 14, 17 और 18 यानी 4 दफ़ा आ चुके हैं, इसको भी अच्छे से देख लें। इसी तरह व्हाट वर द एम्बिशंस ऑफ चिप्स एज अ यंग मैन, चिप्स के क्या एम्बिशंस थे एक नौजवान के तौर पर, ये भी आप क्वेश्चन जो है वो जल्दी से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज, ये क्वेश्चन जनाब 2019 यानी लास्ट ईयर में आ चुका कि स्टेटस क्या था चिप्स का ब्रुकफील्ड में मुख्तलिफ अदवार में। फिर उसके बाद क्या स्टेटस था चिप्स का ब्रुकफील्ड में 50 और 60 साल की उम्र में। तो जनाब ये सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। ये क्वेश्चन हमारे हो गए कंप्लीट। जनाब आज हमारा चैप्टर नंबर 2 हो गया ख़त्म।